करते हैं परमेश्वर की स्तुति में, परमेश्वर की उपस्थिति में। और जैसा कि परमेश्वर का वचन मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, एक इंसान परमेश्वर के पास, यीशु राजा के पास वो दौड़ता हुआ है और उससे पूछने लगा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और हमारे इंसान की, हर एक इंसान की इच्छा होती है कि वो अनंत जीवन पाए, इंटरनल लाइफ, ऐसी लाइफ जिसमें परमेश्वर वास करता है, वो बातें जिसमें परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करता है, वो सारी बातें जिसमें परमेश्वर राज करता है, वो सारी बातें जिसमें परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होता है। ऐसे लाइफ में हर एक इंसान चाहता है कि वो ऐसी लाइफ को जिए, और उस जीने की इच्छा के लिए वो इंसान, वो बहुत पैसे वाला इंसान था। और ये जरूरी नहीं कि हर एक इंसान जो पैसे वाला होता है वहाँ परमेश्वर वास करता है। एक बहुत बड़ी आयत इसमें लिखी हुई है, अगर हम पढ़ें नीति वचन उसका 10वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है, वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यानी धन के साथ साथ परमेश्वर दुख नहीं देता, तो ये दुख कहां से आता है। और जबकि वो पैसे वाला इंसान था फिर भी वो दुखी था। क्यों? क्योंकि पैसे से परमेश्वर को खरीदा नहीं जा सकता। परमेश्वर से हम कोई घूस लेकर उसको अपने पास नहीं रख सकते, या यूं कहिए कि परमेश्वर पैसे का लालची नहीं है कि धनवानों के घर में ही परमेश्वर वास करता हो। क्योंकि परमेश्वर मन हृदय का जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे दिल की इच्छा को, मन की इच्छा को, उन बातों को जानना चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रति या लोगों के प्रति क्या व्यवहार रखते हैं। वो इंसान मत्ती उसका 19वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है, और वो इस बात को सुनकर, यीशु मसीह की बात को सुनकर वो उदास हुआ, क्योंकि वो धनी इंसान था। अगर उसके पास धन था तो परेशान क्यों हुआ? क्योंकि हमारी ये घमंड हमारा रहता है कि ये सारी धन संपत्ति, ये सारी चीजें हमारे भुजबल से कमाई हुई हैं, हमारी मेहनत से कमाई हुई हैं, और इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं, किसी का कोई भाग नहीं। लेकिन परमेश्वर व्यवस्था और उसका 8वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में ये वचन परमेश्वर लिखता है, और उसमें लिखा हुआ है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि संपत्ति मेरे सामर्थ और मेरे भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। ये घमंड मत करना कि ये संपत्ति, ये कार, ये बंगले, ये पैसा मेरे भुजबल से प्राप्त हुआ है। आगे की आयत में लिखा, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। क्योंकि अभी हमने नीति वचन को पढ़ा कि वो परमेश्वर धन के साथ साथ दुख नहीं देता, तो ये दुख कहां से आता है? क्योंकि जब हमारे जीवन में ये सारी बातें आती हैं, जब हम ये सोचने लगते हैं कि धन संपत्ति हमारे भुजबल से, हमारी मेहनत से कमाई हुई है, क्योंकि वचन इस बात को कहता है कि इंसान की अपनी कोई भी ताकत नहीं होती, इंसान की गति अपने वश में नहीं होती, इंसान का भुजबल अपने कंट्रोल में नहीं है। ये सब परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, और वो तरस खा के हमको सामर्थ्य देता है ताकि हम बहुतायत से अपने जीवन को बिताएं। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय की 16वीं आयत में लिखा हुआ है, वो इंटरनल लाइफ, वो ऐसी जीवन जिसमें वो इंसान अपने आप को पेश करना चाहता था, उस जीवन में रहना चाहता था, क्योंकि वो धनी था, लेकिन धन के साथ साथ उसको एक परेशानी थी, और वो परेशानी थी परमेश्वर की शांति, और वो इटर्नल लाइफ, वो अनंत जीवन जिसको वो होना चाहता था, जिसमें खुशहाली होती है, जिसमें परमेश्वर का वास होता है, वो लाइफ जिसमें परमेश्वर रहता है, वो लाइफ जिसमें परमेश्वर वास करता है, वो जीवन जिसमें परमेश्वर हमारे जीवन को और हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को कंट्रोल करता है। ऐसे जीवन में वो इंसान प्रवेश करना चाहता था, लेकिन जीसस ने, उस महान पिता ने उससे एक बात को कहा,
उसके मन की उनकी जिज्ञासा को झांकना चाहा, उसके मन के विचार को झांकना चाहा और उससे पूछा कि तू ये सारी आज्ञाओं को मानता है। उसने कहा कि ये मैं बचपन से मानता आया हूँ। लेकिन फिर भी यीशु ने उससे कहा कि तेरे अंदर एक बात की घटी है, और हर एक इंसान, लिखा हुआ है कि हर एक इंसान ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं कंप्लीट मैन हूँ, सिवाय उस महान पिता के जो जिसकी हम प्रार्थनाएं करते हैं। वही कंप्लीट परमेश्वर था और कंप्लीट इंसान था। यह लिखा हुआ है कि तुम्हारे अंदर एक बात की घटी है, उस घटी को परमेश्वर निकालना चाहता है, क्योंकि हमारा मन उस धन की तरफ है। ऐसे धन की तरफ यहाँ चोर और काई निकाल लेते हैं। परमेश्वर उस जीवन में हमको प्रवेश कराना चाहता है जिस जीवन की हमको तलाश है। हम भी परमेश्वर के पास आते हैं, अनंत जीवन के पास रहना चाहते हैं। वो जीवन जिसमें कोई रोग नहीं होता, वो जीवन जिसमें आनंद ही आनंद होता है। लूका 19 में भी लिखा हुआ है, और जक्कई बहुत पैसे वाला इंसान था और उसके मन में ये जिज्ञासा थी, अशांत मन था, लेकिन उसके मन में ये बात थी कि वो परमेश्वर को देखना चाहता था। हमें भी उस जगह पर उस जगह पर हमको रहना है जहाँ पर परमेश्वर की नजर पड़ती हो। अपने आप को छिपाना नहीं, बल्कि जो पाप मैंने किए हैं, जो गलती हमने की है, वो परमेश्वर के सामने पेश करना है। और जैसे जक्कई ने कहा कि परमेश्वर जो कुछ मैंने जिसका लिया है उसको मैं चौगुना फेंक देता हूँ, तब परमेश्वर ने, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, उसने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। हम परमेश्वर के सामने अपने मन की जिज्ञासाओं को खोलें, ताकि पिता, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, हमको और हमारे परिवार को अनंत जीवन दे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन।